Yes, I hope you have noted down. Let's start today's class. Okay? Are you ready? Yes, Yes, sir. madam. मैम थोड़ी देर रखो ना स्लाइड. At the end of class, I will show you later. Okay? Yes, ma'am. Yes. Let's continue. First, I want to tell you the topics which will I cover in these classes. मैंने आपको बताया था कि हमारी क्लास कैसे चलेगी. 3 parts में चलेगी. First is reading, second writing and third is speaking. ठीक है? आपको रीडिंग और राइटिंग के साथ साथ स्पीकिंग करना है. स्पीकिंग इज अ पार्ट ऑफ योर एवरीडे प्रैक्टिस. अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, स्पीकिंग आपका क्लियर हो जाएगा. इज इट क्लियर? I will tell you Yes, madam. topics. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Very good. Ma'am. टॉपिक्स. हम कौन कौन से टॉपिक इस क्लास में कवर करेंगे? फर्स्ट इज हमें रीडिंग में क्या करना है. रीडिंग में आपको कुछ नहीं करना. एवरी डे रीड 1 न्यूज़पेपर पेज, है ना. एक पेज आपको पढ़ना है डेली. किसी का भी पढ़ सकते हैं आप. न्यूज़पेपर का पेज पढ़ सकते हैं या फिर आप बुक रीडिंग कर सकते हैं. इट्स अप टू यू, बट यू हैव टू रीड. ओके? आपको क्या करना है? रीडिंग करना है. रीडिंग के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जब आप पढ़ेंगे उस चीज को, जो भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे, ऐसे वर्ड जो आपको नहीं आते हैं, आप क्या करेंगे, उन्हें अंडरलाइन करेंगे. ओके? अंडरलाइन करेंगे. मान लो मैं पढ़ रही हूँ और मुझे प्रैक्टिस का मतलब नहीं पता. लेट्स एग्जाम्पल, मुझे प्रैक्टिस का मतलब नहीं पता, तो मैंने उसको अंडरलाइन किया. आप उसे गूगल कर सकते हैं कि प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, और उसी समय उसका सेंटेंस बना लीजिए. अपनी लैंग्वेज में क्या करेंगे, आप उसका सेंटेंस बना लेंगे. ठीक है? प्रैक्टिस का सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं? यू मस्ट प्रैक्टिस. ठीक है? यू Okay. मस्ट प्रैक्टिस. ठीक है? आप इसमें ऑब्जेक्ट कुछ भी डाल सकते हैं. यू मस्ट प्रैक्टिस क्रिकेट, यू मस्ट प्रैक्टिस स्पीकिंग, तो आप इसमें ऐसे करेंगे. सिंपल. रीडिंग में आपको क्या करना है, बुक या फिर न्यूज़पेपर रीड करना है. जो भी डिफिकल्ट वर्ड आपको लगेगा, उसका मीनिंग जानना है. उस मीनिंग पे एक सेंटेंस बनाना है. अगर आप चाहें तो आप एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हैं इसके लिए, कि जो जो वर्ड मुझे नहीं आते मैंने उसे नोट डाउन किया. ठीक है? कोशिश करें कि रात को आप उन वर्ड्स को रिवाइज करके फिर सोए. अगर आपने दिन में 5 वर्ड सीखे हैं नए, तो प्लीज रिवाइज इट एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग. ठीक है? आप उसे कभी भी रिवाइज करें, लेकिन विद इन 24 आवर्स आपको उसे रिवाइज करना है. डन? Yes, madam. Yes, ma'am. यस. चलिए, हमारे टॉपिक क्या होंगे. फर्स्ट इज कम्युनिकेशन. लैंग्वेज में मस्ट टॉपिक क्या है आपका? कम्युनिकेशन. आपको कम्युनिकेशन पता होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं. ठीक है? कम्युनिकेशन किस वे में की जाती है, बेस्ट कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, वर्स्ट कम्युनिकेशन, वर्स्ट मतलब बहुत बेकार कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए. मैं आपको टॉपिक वाइज, ऊपर नीचे टॉपिक हो सकता है, सीक्वेंस में नहीं, बट ये सब टॉपिक आपकी क्लियर करेंगे. ओके? फर्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन. इसमें हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, एंड ऑल. डन? Yes, madam. KYC में कोई Yes. दिक्कत नहीं है इंश्योरेंस को. Mute yourself, everyone. Only unmute yourself while you have to speak something. अगर आपको कुछ बोलना है तभी unmute करें. It will create disturbance to you and me also. सभी स्टूडेंट्स को भी डिस्टरबेंस होगा और मुझे भी डिस्टरबेंस होगा बीच में. डन? सेल्फ Yes, इंट्रोडक्शन. madam. ठीक है? सेल्फ इंट्रोडक्शन. सेल्फ इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपसे कोई पूछता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टू हाउ टू इंट्रोड्यूस, अगर मान लो मुझे कुछ नहीं आता और किसी ने मुझे बोला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो हम क्या बोलेंगे? माई नेम इज दिस, आई एम डूइंग दिस. सिंपल, कि मेरा नाम ये है और मैं ये काम कर रहा हूँ, इतना ही बता पाएंगे हम. मेरी एज इतनी है, एज तो कोई नहीं बताता. बताते हैं अपनी एज? नहीं.
है ना। तो एज नहीं बताते, हम अपनी क्वालिफिकेशन बता देंगे। ठीक है, सिंपल, हमारा बहुत शॉर्ट होगा, बट हम देखेंगे कि कैसे हम एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं दैट मेस्मराइज एवरीवन, कि सब उसको सुनकर बहुत अच्छा फील करें। डन। ये आपका मोस्टली जॉब इंटरव्यू के लिए यस होगा। मैडम। ओके, जॉब इंटरव्यू के लिए होगा, जब आप जॉब के लिए जाते हैं तब आपको कैसे इंट्रोडक्शन देना है। डन। नेक्स्ट इज यस मैडम। इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, जिस जो मे बी आपसे, जो इंटरव्यू पैनल है वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाई शुड आई हायर यू, मैं आपको क्यों हायर करूं, आपके अंदर ऐसी कौन सी कैपेबिलिटीज हैं कि मुझे आपको हायर करना चाहिए, या फिर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों के बारे में बताइए। ठीक है, आपको इन क्वेश्चन से कैसे डील करना है ये मैं आपको बताऊंगी। इंटरव्यू क्वेश्चंस। डन। यस मैडम। कन्वर्जेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कन्वर्जेशन मतलब कि हमें बात कैसे करनी है। हम हिंदी में तो बात कर लेते हैं या अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, बट हमें इंग्लिश में कैसे बात करनी है। कन्वर्जेशन कब करते हैं हम, अगर हम मॉल में जा रहे हैं, मान लो मॉल का जो पर्सन है वो इंग्लिश में हमसे बात करता है, तो हमें कैसे बातें करनी है। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, प्रॉपर मैं आपको इंग्लिश के बारे में बता रही हूँ क्योंकि हिंदी आप सबको आती है। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कैसे बात होगी इंग्लिश में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसे बात होगी, कलीग्स के बीच में, कलीग्स का मतलब मैंने आपको कल बताया था, आपको याद है। टेल मी, कलीग्स किसे हाँ, कहते हैं। जो हमारे साथ काम करते फ्रेंड्स हैं। और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको यस, वो कलीग्स। करेक्ट, ठीक है। हमारे साथ जो लोग होते हैं उन्हें हम कलीग्स कहते हैं। कन्वर्जेशन, तो हम ये देखेंगे ये कन्वर्जेशन किस किस के साथ कैसे किया जाता है। डन। इन सब के साथ आप सॉफ्ट स्किल सीखेंगे। सॉफ्ट स्किल में यही होता है कि आपको कैसे बोलना है। ठीक है, दैट इज इन योर कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, हम इसे ऊपर लिख देंगे, सॉफ्ट स्किल में आपका कम्युनिकेशन स्किल आएगा। डन। हेलो। हेलो मैडम, आवाज नहीं आ रही है।
मैम आवाज नहीं आ रहा है। Am I audible? Yes, yes. Yes, sorry for inconvenience. Maybe there is network issue. No issue, ma'am. Let's back to class. Okay. Debate discussion. Is it clear? Communication, self-introduction, interview question, communication, debate discussion. Is it clear? Yes, madam. Yes. Is there any doubt in these topics? मैं कवर करवाऊंगी आपको, ठीक है? अभी तक आपको समझ आ गया ना, ये बेसिक टॉपिक्स हैं। ये आपको किस में हेल्प करेंगे? इट हेल्प्स टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, हेल्प्स टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ठीक है? इससे आपको क्या मिलेगा? इन सबको सीखने से आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कैसे बोला जाता है, यू कैन इजिली हैंडल इट, ठीक है? यू फील कॉन्फिडेंट। डन। नेक्स्ट आए इन ग्रामर, ठीक है? ग्रामर में हम क्या देखेंगे? ग्रामर में बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स मैं आपको एक बारी कवर करवा दूंगी कि जिन्होंने बिल्कुल बेसिक से लर्न करना शुरू करा है उन्हें भी चीजें समझ आने लगे, कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बोलूं, मैं प्रेजेंटली आपको टीच कर रही हूँ, है ना? जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू, इंग्लिश टू यू, ठीक है? ये क्या है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, है ना? अगर यही सेंटेंस मैं ऐसे बोलूं, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश टू यू, है ना? तो क्या सिर्फ क्या फर्क आया? वॉज का फर्क आया। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इसमें क्या यूज होगा? एम यूज होगा। लेकिन मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको बोल दूं कि आई वॉज टीचिंग यू, यू एबल टू अंडरस्टैंड, है ना? मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और वॉज लगा दूं तो कैसे नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, समझ रहे हैं आप? तो ये क्या है? ये Yes, बेसिक madam. ग्रामर है ना? इज एम आर का यूज कहाँ करना है, वॉज वर्ब का यूज कहाँ करना है, ये बेसिक ग्रामर है, ठीक है? तो अगर हमें ये बेसिक ग्रामर पता होगी तब हम अपने स्पीकिंग को बेटर कर सकते हैं। प्लीज म्यूट योर सेल्फ एवरीवन, लेट मी कंसंट्रेट एंड यू ऑल्सो कंसंट्रेट हेयर, ओके? जैसे अगर मैं आई एम बोलना चाहती हूँ और मैं गलती से वॉज लगा दूं, है ना? अगर मैं ऑनेस्ट बोल रही हूँ और कोई मुझसे ऑनेस्ट की स्पेलिंग पूछ ले, है ना? मान लो मैंने बोला आई एम वेरी ऑनेस्ट, मेरे टीचर ने मुझसे पूछा कि मैं एक ऑनेस्ट की स्पेलिंग बताना, मैं बोलूंगी ONEST। तो ये क्या है? ये मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है या फिर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है जो मुझे नहीं पता। बट सच में ऑनेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? HONEST, ठीक है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये Yes, छोटी छोटी madam. चीजें हमें सीखना जरूरी है, ठीक है? कोई मुझसे पूछे हैप्पी का सिनोनिम बताओ, है ना? मुझे अगर इंग्लिश बेसिक से नहीं आती होगी तो मैं नहीं बता पाऊंगी। हैप्पी का सिनोनिम क्या हो सकता है? ग्लीफुल, जॉयफुल, है ना? एक ये सब आपके हैप्पी के सिनोनिम हो सकते हैं। या फिर हैप्पी का कोई ओपोजिट मुझसे पूछ ले, ठीक है? या फिर मुझसे कोई वन वर्ड सेंटेंस पूछ ले। डन। तो ये बेसिक ग्रामर हमें आनी चाहिए। जिन्हें Yes, आती है madam. वेल एंड गुड, आई अप्रिशिएट देम, बट जिन्हें नहीं आती आई विल टीच यू, ओके? यस। तो ग्रामर में मैं आपको बेसिक टॉपिक, पार्ट ऑफ स्पीच, आप सभी को पता है पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? Yes, पार्ट ऑफ, ma'am. यस, टेल Yes, मी, ma'am. पता है. बताइए। Noun, pronoun, verb, Yes. adverb, adjective, conjunction, interjection, वेरी गुड, and जी और preposition. करेक्ट।
यस, ठीक है। दीज बेसिक टर्म्स आर कॉल्ड पार्ट ऑफ Hello. स्पीच। Building. सॉरी, स्पीक। Hello. जब आप बोले तो कैमरा अपने माइक को थोड़ा पास लाकर बोलिए। यस, स्पीक। Hello. करेक्ट आदिल, यस बोलिए। स्पीक नंदलाल सर। हाँ सर, हेलो मैम। यस हेलो। हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यस, हेलो। स्पीक, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकती हूँ, बोलिए। अच्छा अच्छा, वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना, नॉन प्राउंस होते हैं ना, वो जो वर्ड्स अलग हाँ, अलग, करेक्ट उसके करेक्ट। बारे में थोड़ा। हाँ, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में वो है क्या, नून क्या है, प्रोनाउंस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ओके ओके, तभी आई मालूम। विल हाँ। टेल यू, डोंट वरी डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ बेसिक से बताऊंगी। वेरी गुड आदिल, आपने सभी पार्ट ऑफ स्पीच के नाम बताए। करेक्ट। नाउन, ठीक है, Thank मैं you, आपको ma'am. बेसिक में बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में सब बता दूंगी कि जिन्हें आता है उन्हें भी ये ना लगे कि मैम बिल्कुल बेसिक पढ़ा रही है, और जिन्हें नहीं आता वो भी इस चीज को कवर कर पाएंगे। डोंट वरी एवरीवन, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, हाँ। एडवर्ब, ठीक है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, हाँ। ठीक है, ये सब आपके हाँ। बेसिक। प्रेपोजिशन, Transaction. करेक्ट, ठीक है। और क्या बता सकते हैं हम इसमें? Advanced आर्टिकल्स, building. है ना। पार्ट ऑफ आर्टिकल्स। स्पीच के बाद हम क्या करेंगे? आर्टिकल्स। Article. आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एन द, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये बताने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट कितना है। ए एन द, ठीक है, ये आपके आर्टिकल्स होते हैं। मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी, आज मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ। चलिए, नाउन प्रोनाउन भी होता है ना ग्रामर में? लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पे है ना, ये रहा ऊपर पार्ट ऑफ स्पीच के नीचे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। एडवर्ब. ओके, ये रहा, आई विल हाईलाइट इट। डन। यस ना. आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एन और द, दैट वी विल। हाँ, आर्टिकल में वही आता है ना मैम। हेलो। ओके, एम आई ऑडिबल? हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, madam. यस, सॉरी Yes, फॉर you're audible. इनकन्वीनियंस। चलिए, नाउन, प्रोनाउन, पंचुएशन। पंचुएशन मीन्स होता है जैसे कि फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, कॉमा, ठीक है, ये सब आपके फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ऑब्लिगेशन, है ना, ये साइड में जो होता है, कॉलन, सेमी कॉलन, तो ये सब आपके क्या होते हैं? ये आपके पंचुएशन मार्क होते हैं। ये हमें बताते हैं कि कब सेंटेंस में पूरा रुकना है। ये पढ़ते तो हम इसे ग्रामर में है, बट ये हेल्पफुल कहाँ होते हैं? रीडिंग में। मान लो मैं कोई लाइन पढ़ रही हूँ, उसमें फुल स्टॉप है, तो मुझे उसमें थोड़ा पॉज करना है, रुकना है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन मार्क है, तो मैं समझ जाऊंगी कि क्वेश्चन मार्क मतलब होता है कि वो मुझसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. कॉमा, कॉमा Yes, अगर वो madam. उसमें लगा है तो हमें समझना है कि वो सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, उसमें कुछ थोड़ा स्मॉल पॉज आपको लेना है। तो ये सब आपके पंचुएशन मार्क होते हैं। डन। Yes, ma'am. हाँ Yes, मैम। madam. यस हेलो मैम। यस सनलाल, स्पीक। हाँ मैम, वो आर्टिकल जो होते हैं एंड द, जो उसका अलग अलग यूज होता है ना मैम। हाँ ए का जी, यूज, एंड द का यूज, वो जो बिल्कुल आर्टिकल मैं है। आपको बताऊंगी डेली क्लासेस में। आज मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ कि मैं आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करवाऊंगी। हाँ। अच्छा अच्छा ओके, मैम।
हाँ, हाँ आज मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊँ एकदम से तो आप ये ना सोचे कि ये क्या शुरू हो गया अलग सा। तो ये सब टॉपिक आपको करने हैं, बाय एंड बाय धीरे धीरे करके हम इन्हें कवर करेंगे। ओके, हाँ यस। ma'am. पंचुएशन, पंचुएशन मतलब जब आपको कोई ऐसे साइन लगाने होते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना हमारे पास, ये वाला जी मार्क, मैम. एक्सक्लेमेशन मार्क। डन। Done. उसके बाद Yes, हम madam. देखेंगे सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस में क्या क्या होता है। सेंटेंस में मेनली आपका सब्जेक्ट, and predicate. वर्ब, ऑब्जेक्ट है ना। अगर हम उसे बिल्कुल ब्रेक कर दे तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे आप प्रेडिकेट भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सेंटेंस में हमें ये सब चीजें देखनी है। कोई भी सेंटेंस जो होता है वो 3 चीजों से बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, कुछ भी हम लिख सकते हैं, मैन। ठीक है, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ही क्या है इसमें, ही आपका Subject. सब्जेक्ट। इसमें वर्ब क्या है, कोई मुझे बताएगा। Is, वर्ब ऑब्जेक्ट है मैम, ऑब्जेक्ट। है, Auxiliary verb. इज, हेलो इसमें यस is, हेलो नंदलाल, मैम, यू वर्ब आर, जो होता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है मैम। सब्जेक्ट होता है ना वो उसे ऑब्जेक्ट कह दिए, ऐसे कि ही है तो क्या कहते हैं उसे, वो सब्जेक्ट है ना, तो वही ऑब्जेक्ट हुआ ना मैम। नो, in बनेगा यू बाद में आर जाके। रॉन्ग। Boy ठीक है, intelligent boy হচ্ছে object. लेट मी एक्सप्लेन। मैम पैसिव इज, वॉइस में का ऑब्जेक्ट बनता है। Madam, voice हाँ, not clear. यस यस, पैसिव आप ठीक कह रहे हैं, डोंट कंफ्यूज देम इन पैसिव एंड एक्टिव वॉइस, है ना। अदरवाइज हमें आता है बट जिन्हें नहीं आता वो कंफ्यूज हो जाएंगे, एक्टिव पैसिव ये क्या आ गया नया सा। ठीक है, जी मैम, जी मैम। आई एम नॉट मेकिंग जोक, मैं आप लाइक आई एम क्लियरिंग एवरीवन। ओके, इस Okay. इसमें यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वर्ब का मतलब होता है काम, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं बताया मैंने कि वो लड़का काम कर रहा है। वो लड़का कैसा है, इंटेलिजेंट है, Intelligent. ये बताया है। तो इसमें यहाँ पर वर्ब क्या है, इज, है ना। Is, इज क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, yes, जो ma'am. हम आगे देखेंगे कि वर्ब कितने तरह की होती है। वर्ब का मतलब क्या होता है, काम। Come. ठीक है, और ऑब्जेक्ट, नंदलाल आप जो बता रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, Boy, इंटेलिजेंट बॉय, है ना। लड़का कैसा है, इंटेलिजेंट। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो हमें सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी देता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो हमें सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी देता है। जैसे ही लड़का है, लड़का कैसा है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी क्या देगा हमें, ऑब्जेक्ट देगा। लड़का कैसा है, इंटेलिजेंट। ठीक है, और एन क्या है यहाँ पर, टेल मी। article. आर्टिकल, एन क्या है यहाँ पर, आर्टिकल। करेक्ट, Yes, ma'am. करेक्ट नंदलाल, इज देयर एनी कंफ्यूजन। No. ओके, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। एक और मैं लेती हूँ, ही गोज टू मार्केट। ठीक है, वह बाजार जाता है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ही हमारा सब्जेक्ट है, goals हमारा verb Ma'am. है और मार्केट टू मार्केट हमारे पास में। ओके, आई एक्सप्लेन। ही क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, गोज, गोज मतलब जाना, यहाँ पर verb, कुछ काम हो रहा है। ठीक है, वर्ब मतलब कुछ काम होगा। ठीक है, जाना, वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि Market. सब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, सब्जेक्ट मार्केट जा रहा है, तो मार्केट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एम आई Object. ऑडिबल। yes. Yes. Yes, madam. Yes, ma'am.
Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry for inconvenience. I think there is network issue because there is raining. Yes, it's okay. है ना? Let's continue. अगर आपको लगता है कि मैम की वॉइस नहीं आ रही है तो वेट फॉर 2 to 3 minutes. I will back. Okay? गोस गोस क्या है यहाँ पर? जाना। Verb. वो कहाँ जा रहा है? बाजार Market. जा रहा है, मार्केट। तो ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट। काम कौन कर रहा है? ठीक है, काम कौन कर रहा है? ही। तो ही सब्जेक्ट है। ही क्या कर रहा है? जा रहा बताइए। है। जा रहा है। तो जा- जाना क्या है? वर्ब है, काम है। कहाँ जा रहा है? मार्केट। तो Market. मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट। सिंपल, Object. बहुत इजी है। डन। Yes, ma'am. Yes, Done. madam. Yes, ma'am. आज मैं आपको बिल्कुल भी टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ। आप ये मत सोचना कि मैम ने इतनी जल्दी सारा टॉपिक कंप्लीट कर दिया। मैं आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ जिससे कि आप नेक्स्ट क्लास में इन टॉपिक्स को इजीली कवर कर पाएंगे। मैम। हेलो मैम, यस एक्सक्यूज मी। यस जी यस, आई एम उमर से मैम। स्पीकिंग भी स्टार्ट होगी इसके बाद में, ग्रामर के बाद में। करेक्ट। यस, स्पीकिंग आपकी साथ साथ चलेगी। मैं आपको बताती हूँ। ऑन सैटरडेज वी हैव स्पीकिंग क्लास। ठीक है, इस वीक तो नहीं, नेक्स्ट सैटरडे से हमारी सैटरडे को स्पीकिंग क्लास होगी। सैटरडे को हम सिर्फ बात करेंगे इन इंग्लिश। बात Power is कैसे? यस, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। बात कैसे करेंगे हम? मैं आपको एक टॉपिक दूंगी। स्टार्टिंग में मैं आपको एक टॉपिक दूंगी, आपको उस टॉपिक पे बोलना होगा। डन। दैट इज आवर स्पीकिंग क्लास ऑन सैटरडेज। आई विल ट्राई टू कंप्लीट एज सुन एज पॉसिबल ग्रामर। ठीक है, और उसके ओनली साथ साथ हम स्पीकिंग भी करेंगे। डन। आपको एवरीडे प्रैक्टिस करनी है इन सब चीजों की। यस, सेंटेंस क्लियर है आपको? Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, ma'am. उसके Yes, बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंसेस। ठीक है, टेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे? हम टेंसेस को कवर करेंगे। ठीक है, इज रिकॉर्डिंग madam. ऑन ऑलरेडी? आई थिंक रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी ऑन। यस, चलिए। टेंसेस टेंसेस इज वेरी लेंदी एंड लिटिल बिट डिफिकल्ट टॉपिक। थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, बट आपको इजिली समझ आ जाएगा ये। ठीक है, ओनली यू हैव टू कंसंट्रेट। डन। Yes, ma'am. उसके Yes, बाद madam. बेसिक मैं आपको बताऊंगी एक्टिव और पैसिव वॉइस का। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव क्या होता है? मान लो मैंने कुछ बात कही है ना। लेट्स ma'am. टेक एग्जांपल कि आज एक स्टूडेंट एब्सेंट है ना। तो मैंने कहा कि कल आपको होमवर्क कर कर आना है। ठीक है, कल आपको 10 सेंटेंस बनाकर लाने हैं। ये मैंने आपसे कहा। ठीक है, मान लो मैंने प्रशांत से कहा कि आज आपको 10 सेंटेंस घर जाके होमवर्क में कर कर लाने हैं। मान लेते हैं कि आज बी पर्सन एब्सेंट है। ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि मैम ने क्या होमवर्क दिया। तो आप ये कहेंगे उसे कि मैम ने कहा है 10 सेंटेंस आप बनाकर लाएंगे, या आप उसको ऐसे कहेंगे कि 10 सेंटेंस बनाकर लेकर जाना। बताइए, नहीं समझ आया? लेट मी एक्सप्लेन अगेन। मैंने आज आपको कहा कि कल आप 10 सेंटेंस लिख कर लाएंगे। ठीक है, मान लो बी पर्सन एब्सेंट है, उसने आपसे काम पूछा, तो आप उसको काम कैसे बताएंगे? आप बताइए मुझे। मैम ने बोला है कि 10 सेंटेंस बना के लाने हैं कल को। मैम ने बोला है कि 10 सेंटेंस बनाकर लाने हैं, और कुछ? लिख के लाने हैं 10 सेंटेंस मैम ने बोला है। हाँ, और? कुछ भी सब्जेक्ट लेके बना के लानेंगे। यस, आप उसको कैसे बताएंगे कि मैम ने बोला है, मैम सेड दैट। ठीक है, मैम ने कहा था कि 10 सेंटेंस बनाकर लाने हैं। मैंने अपनी बात आपको बताई, तो वो एक्टिव वॉइस था। ठीक है,
मैंने आपको बोला कि वो 10 सेंटेंस आपको कर कर लाने हैं, तो मैंने वो बात एक्टिव में कही आपको, मैंने डायरेक्टली आपको कही। लेकिन जब हम किसी और की बात किसी और को बताते हैं, ठीक है, आप अगर मेरी बात अपने फ्रेंड को बताएंगे तो आप कैसे कहेंगे? मैम ने कहा, मैम सेड दैट, है ना। जब हम Ma'am said किसी that. की कही हुई बात को, हाँ मैम, अगर हम किसी की कही हुई बात को किसी को बताते हैं, दैट इज पैसिव वॉइस। समझ गए? Yes, madam. यस मैम। डन। Ma'am, Yes. if I'm not wrong, ma'am, this could be direct or indirect. यस यू कैन से दैट, है ना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट देयर इज लिटिल बिट डिफरेंट, दैट इज पार्ट ऑफ योर स्पीच। कर्मणि कर्तरि As you told me, this ma'am has said that she will introduce some topic of, she will give some homework. So this would be Yes. direct and indirect. That Active could be like you said, Ram has written his letter. So written has been sorry, the letter has been written by Ram. So this could be active passive. that is different topic. Active, passive, and direct and indirect both are different topic. What happened? Mute yourself, everyone. Yes, correct. ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और एक्टिव और पैसिव दोनों कंप्लीट करवाऊंगी। ओके, दैट इज आवर टॉपिक इंट्रोडक्शन क्लास। डन। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। Yes, madam. समझ आया? एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सेम होता है, लिटिल बिट डिफरेंट, बाय का डिफरेंट, सेड का डिफरेंट होता है। डन। ये टॉपिक, ये Yes, दोनों madam. टॉपिक हम लास्ट में कवर करेंगे जब हमारी पूरी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। डन। स्पेलिंग एरर, जैसे कि Yes, मैंने madam. आपको बताया, स्पेलिंग एंड एरर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई मुझसे ऑनेस्ट की स्पेलिंग पूछता है और मैं ऑनेस्ट की स्पेलिंग ओ से शुरू करती हूँ, दैट इज रॉन्ग स्पेलिंग। ओके, डन। या फिर कोई मुझसे Yes, madam. मैनेजमेंट की स्पेलिंग पूछता है और मैं मैनेजमेंट की स्पेलिंग गलत बताती हूँ, दैट इज स्पेलिंग एरर, है ना। और इसी के अंदर आपका ग्रामेटिकल एरर भी आता है, स्पेलिंग एंड एरर। एरर मतलब होता है कोई भी गलती निकालना। मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी, उसमें कुछ गलत होगा और आपको बताना होगा कि सेंटेंस में क्या गलत है, ठीक है। Yes, डन। madam. यस। Done. प्रेफिक्स एंड सफिक्स। प्रेफिक्स मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय। बताइए, पढ़ा है आपने? प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब होता है जो पहले लगता है, सफिक्स मतलब बाद में, है ना। जैसे कि Yes, madam. प्री मतलब पहले, है ना। मिस अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग के आगे क्या लगाया मैंने? मिस, ठीक है। मिस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जैसे मैंने सफरिंग, है ना, सफर के पीछे मैंने क्या लगाया? ING, सफरिंग, तो वो हमारा सफिक्स हो जाएगा, ठीक है। जब हम Yes, आगे ma'am. कुछ लगाते हैं तो वो आपका प्रीफिक्स होता है, जब हम पीछे लगाते हैं तो वो आपका सफिक्स होता है। डन। Yes, Yes, madam. ma'am. सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड, ठीक है। Yes, ma'am. सिमिलर वर्ड जैसे मैंने आपको बताया कि हैप्पी का सिमिलर क्या होगा? हैप्पी को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? जॉयफुल, है ना, ग्लीफुल, ठीक है। तो ये आपका हैप्पीनेस। नेस आपने क्या लगाया पीछे? प्रीफिक्स या सफिक्स? सफिक्स, ठीक है। तो सिनोनिम मतलब क्या होता है? सिमिलर वर्ड, जैसे कि एक शब्द के सिमिलर, है ना। जैसे मैंने ma'am. बोला कि सैड, हिंदी में पर्यायवाची। पर्यायवाची, है ना, करेक्ट, ठीक है। सैड बोला, सैड का सिनोनिम क्या होगा? आप बताएंगे मुझे? वीकनेस नो, सैडनेस इज नॉट सिनोनिम, ठीक है। आप उसके पीछे एस लगा रहे हैं। सैड को और क्या बोल सकते हैं हम? सॉरो, करेक्ट,
सॉरो, सॉरो मतलब भी दुख होता है, जब हमें दुख होता है तब हम सैड होते हैं, है ना? अनहैप्पी, अनहैप्पी, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अनहैप्पी। अनहैप्पी, हाँ करेक्ट, आप कह सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम, सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड, एक शब्द के हम बहुत सारे सिमिलर वर्ड ले सकते हैं। तो ये हमें किस में हेल्प करता है? ये हमें हेल्प करता है वोकेबलरी में, Yes, ma'am. ठीक है। वोकेबलरी हमारी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। वोकेबलरी मतलब होता है शब्द, है ना? शब्द भंडार, करेक्ट, वेरी गुड। हिंदी किसकी है ये, है ना? किसने बताया मुझे? जी मैं आदिल। यस आदिल, है ना? तो वोकेबलरी मतलब होता है कि शब्द, एक वर्ड के हम और ज्यादा कौन से शब्द यूज कर सकते हैं। तो हमारी वोकेबलरी अच्छी होगी। अगर हम एक ही शब्द को बार बार यूज करेंगे तो इट साउंड बोरिंग, है ना? बहुत बोरिंग लगेगा हमें। जैसे Yes, ma'am. अनप्रिडिक्टेबल, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम बहुत अच्छा साउंड करते हैं ना। अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल मतलब क्या होता है? वो कुछ काम के नहीं। बताइए। अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल मतलब होता है जिसको समझा नहीं जा सकता। प्रिडिक्ट करना मतलब कि क्या समझ। आज, आज बहुत गर्मी है तो मैं प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ कि बारिश होगी शाम में, है ना? ये यानी बोल प्रिडिक्शन सकता होता है। हूँ। अनप्रिडिक्टेबल मतलब होता है जिसको मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, है ना? मान लो एकदम से बारिश हो गई, कोई कोई साइन नहीं था कि बारिश होगी, बादल नहीं थे बिल्कुल भी, दैट इज अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। कोई पर्सन है ऐसा जो कभी भी कोई भी काम करने लग जाता है ना? मान लो वो एकदम से ए काम को कर रहा था और उसी टाइम बी काम पे स्विच हो गया, तो ये क्या है? अनप्रिडिक्टेबल पर्सन है, मैं उसको समझ नहीं पा रही हूँ कि वो क्या करना सडनली कुछ भी चाहता है। हो जाता है, सडनली कुछ भी हो जाता है। करेक्ट, ऐसी चीज जिसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना? पहले से उसके बारे में हाँ, सोच नहीं सकते या फिर उसकी, बयान बयान नहीं कर सकता, हाँ सिर्फ करेक्ट, बयान नहीं कर सकता। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। सिनोनिम मतलब होता है सिमिलर वर्ड, और ये हमें किस में मदद करता है? वोकेबलरी बिल्ड करने में। डन। डन। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब क्या होता है? विलोम। विलोम, करेक्ट, है ना? एंटोनिम्स मतलब होता है ओपोजिट, ओपोजिट वर्ड्स, ठीक है, उल्टे शब्द, है ना? जैसे कि हैप्पी का अनहैप्पी, या फिर सैड, है ना? खुश सैड का का दुखी, दिन का रात, ऐसे बोलते हैं ना हम, बचपन में डे। हमने सीखा था ये। Yes, एंटोनिम्स, ma'am. ब्लैक एंटोनिम्स वाइट। मतलब ऑपोजिट वर्ड, मैडम करेक्ट, राइम वर्ड क्या होता है मैडम? हाँ करेक्ट करेक्ट, ठीक है। एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड। डन। Done, ma'am. Yes, इडियम madam. एंड फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस का मतलब हमारा होता है, इडियम मतलब होते हैं मुहावरे, है ना? हम ऐसे बोलते हैं हिंदी में, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं। पर्सन जिसे वो काम नहीं करना होता एंड ही इज मेकिंग एक्सक्यूजेस, उसे वो काम नहीं आता तो वो बोलता है कि मुझे तो नाचना आता है बट मैं क्या करूं, आंगन ही टेढ़ा है, ठीक है। तो हम हाँ समझ ऐसा तब यूज करते हैं जब हम एक्सक्यूजेस देते हैं, है ना? कि मैम ने तो ठीक पढ़ाया था बट आज मेरा मन नहीं था, है ना? या फिर मेरा मन नहीं था, मैम ने ही ठीक नहीं पढ़ाया, है ना? तो ये हमारे इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम मतलब होता है मुहावरे। डन। Yes, ma'am. जैसे बेड ऑफ रोजेस, इट इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस मतलब रेड ऑफ रोजेस फूल, रोजेस का बेड, रोजेस का बेड कैसा होगा? वेरी कंफर्टेबल, है ना? अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, मान लो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, तो इट इज नॉट बेड ऑफ रोजेस कि मैं जाऊं और आराम से रेस्ट करूं उस पे, है ना? बहुत इजी नहीं है। बेड ऑफ रोजेस मतलब होता है इजी नहीं। नॉट सो इजी, है ना? या नॉट फिर इजी। बेड ऑफ रोजेस मतलब होता है कोई नॉट भी इजी। काम सिंपल जो होता है, इट इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, कि आप जाए और सो जाए। अगर हम ऐसे बोलते हैं ना फ्रेजेस, इट इज जैसे हार्ड। कि हाँ, इट इज हार्ड, नॉट बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस मतलब वेरी सिंपल, जैसे प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, नॉट बेड ऑफ
It is रोजेस, hard roses. है ना? बेड ऑफ रोजेस मतलब वेरी इजी और सिंपल। डन? हम्म। कि समझ गए आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? Yes, ma'am. Yes, madam. इज देयर एनी डिफिकल्टी? तो इडियम एंड फ्रेजेस मतलब होता है मुहावरे। इडियम मतलब मुहावरे होता है, जैसे मैंने 1 2 3 ये 3 वर्ड्स को जोड़ दिया, इन 3 वर्ड्स का कुछ मतलब है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं, है ना, और उन 3, यहाँ पे कोई सेंटेंस नहीं कहूंगी मैं इस वर्ड को, क्या मैं इस वर्ड को सेंटेंस कहूंगी? नहीं। ना क्यों नहीं कहूंगी सेंटेंस? ऑब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है। क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, उसका Verb कोई नहीं। सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट Yes. वर्ब ऑब्जेक्ट का एक सीक्वेंस होना चाहिए, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। डन? Yes, ma'am. इनका भी एक Done. सीक्वेंस होना चाहिए। समझ गए आप? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एक सीक्वेंस होना चाहिए, उसे ही हम सेंटेंस कहेंगे। और जो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं लेकिन जिनका कोई सीक्वेंस नहीं होता, उसे हम फ्रेज कहते हैं। समझ गए आप? Yes, ma'am. यस मैम। यस, इडियम एंड फ्रेजेस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये? One word substitution. एक शब्द को तोड़ मरोड़ देना। मैडम। यस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब इतनी लंबी बात को एक शब्द में कहना, है ना? भाषांतर होता है मैडम। छोटा करना, छोटा भाषा को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसे हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना? ट्रांसलेट करना कुछ नहीं। Yes, ma'am. करेक्ट। जो पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? टीचर। शिक्षक, Teacher. है ना? अगर जो पढ़ाता है इतना मैं बोल के सिर्फ टीचर बोल दूं तो दैट इज इट Perfect. कंप्लीट इन इट सेंस, है ना? Yes, ma'am. यस, तो इन्हें कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जब हम बहुत सारे वर्ड के लिए सिर्फ एक वर्ड यूज करते हैं उसे कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। गिव मी वन एग्जांपल। जैसा Yes, कि ma'am. वह मुझे पढ़ाता है तो टीच अस मी। मैडम फार्मर, क्या? फार्मर शब्द का तो सब समझ में आता है मैडम। फार्मर यानी टीचर, फार्मर। फार्मर, है ना? जो खेती करता है उसे फार्मर कहते हैं। करेक्ट। और जो बीमारी में इलाज करते हैं। वन हु ईट टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है उसे क्या कहते हैं? Booker. नो, बताइए। गुलेटिन, ठीक है? गुलेटिन, जो बहुत खाता है उसे गुलेटिन कहते हैं, बहुत खाने वाला। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। जो बहुत पढ़ता है उसे पढ़ाकू कहते हैं, है ना? तो ऐसे इन वन वर्ड्स के लिए, जब आप बहुत सारे वर्ड के लिए एक वर्ड बोलेंगे, दैट इज योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। डन? ट्रांसलेशन, भाषांतर। ठीक है? ट्रांसलेशन मतलब ये मैं आपको टेंस के साथ करवाऊंगी, आपको मैं सेंटेंस दूंगी और आपको उन्हें ट्रांसलेट करना होगा। डन? लेट्स कम Yes, टू madam. राइटिंग पार्ट। ठीक है, इतना होगा आपकी ग्रामर में। अगर कुछ बचा है तो यू कैन सजेस्ट मी, आई विल ऑल्सो कंप्लीट इट फॉर यू। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक में आपको डिफिकल्टी है तो आप मुझे बता देना। राइम वर्ड। यस, राइम वर्ड, राइम वर्ड। राइमिंग वर्ड इज वेरी सिंपल, है ना? आप कर सकते हैं अपने आप उसे। राइमिंग वर्ड तो बहुत सिंपल है। राइटिंग पार्ट, ठीक है? राइटिंग पार्ट में क्या आएगा आपका? ऐसे राइटिंग, ठीक है? ऐसे राइटिंग, आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, आपको उस पे ऐसे लिखना होगा। ऐसे कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि ऐसे में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। लिखना किसे है? आपको लिखना है, ठीक है? जब हम पूरी ग्रामर कर लेंगे देन यू आर एबल टू राइट, आप लिख पाएंगे उस चीजों को। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, इन 45 डेज में अगर आप रोज एक ऐसे लिखेंगे, किसी भी टॉपिक पर लिखिए, अगर आप रोज एक ऐसे लिखेंगे
तो आपको बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा। इससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आप चीजों को लिख पाएंगे। किसी भी चीज को हमें करना होता है ना, ये लाइफ का गोल होता है। अगर आपको कोई भी चीज करनी है तो आप उसे लिखिए, है ना, आप उसे लिखिए बार बार, या फिर आप उसको अपने सामने पेस्ट कर दीजिए, तो आप यू आर एबल टू कंप्लीट इट। ठीक है, तो अगर आप एवरीडे कैसे लिखेंगे, किसी भी टॉपिक पर लिखिए, इट्स अप टू यू। सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट टॉपिक उठा लीजिए एक दिन में। मान लो आज आपने एजुकेशन उठाया, फर्स्ट डे आप अपना माई सेल्फ उठा लीजिए, आज मुझे माई सेल्फ पे लिखना है ना, आज मुझे इंट्रोडक्शन पे लिखना है। डन। तो आप रोज एक ऐसे लिखेंगे, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। समझ रहे हैं आप? जी यस। Yes, madam. राइट वन ऐसे एवरी डे, आप कुछ भी लिखिए उसे, ठीक है। आप 5 लाइन लिखिए स्टार्टिंग में, 10 लाइन्स लिखिए, बट आप लिखिए। डन। Done. नेक्स्ट इज लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, दो प्रकार के 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल आणि यस, Informal letter. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। करेक्ट करेक्ट, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल किसे कहते हैं? फॉर्मल यानी खुद को लिखो, बताइए, फॉर्मल Formal- किसे कहते हैं? जो रिश्तेदार को लिखते होते कहते हैं ना। नो, फॉर्मल उसे कहते हैं जो हम अपने से बड़ों को, अपने से बड़ी पोस्ट वालों को, या फिर अननोन पर्सन को लिखते हैं, उसे हम फॉर्मल कहते हैं। जिसमें हमें प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना होता है, जैसे में हमें एक्यूरेट चीजों को लिखना होता है, उसे आप फॉर्मल कहते हैं। ठीक है, फॉर्मल जी किसे मिस्टर लिखते हैं आप? मिस। हम अपने से बड़ों को, मान लो मुझे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, आज हमारे यहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है, तो हम मुझे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में लिखना है, तो वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, मुझे प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना होगा, तब जाके मुझे उन्हें लेटर लिखना है, तो दैट इज फॉर्मल लेटर। ठीक है, दूसरों को लिखना। एमसीडी डिपार्टमेंट में मुझे लेटर भेजना है, तो मुझे प्रॉपर फॉर्मेट के साथ उस लेटर को भेजना होगा, तो दैट इज फॉर्मल लेटर। बट अगर मुझे अपनी सिस्टर को लेटर लिखना है Formal- फॉर गिविंग हर बेस्ट विशेस, मुझे उसे बेस्ट विशेस देनी है, और मुझे अपनी बहन को लेटर लिखना है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करूं, या फिर टू डियर माय सिस्टर, है ना, मुझे कोई फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मुझे उसमें क्या एक्सप्रेस करना है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं। डन। तो इनफॉर्मल लेटर होता है जो हम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, या फिर रिलेटिव्स को लिखते हैं। एंड फॉर्मल इज जो हम अपने से बड़ी पोस्ट पे या फिर किसी अननोन पर्सन को लिखते हैं। डन। Yes, madam. आई रिपीट अगेन, फॉर्मल जो हम अपने से बड़ी पोस्ट पे या फिर किसी अननोन पर्सन को लिखते हैं, और इनफॉर्मल अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को। इसमें हमें कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं करना होता। डन। नेक्स्ट इज नोटिस राइटिंग। ठीक है, नोटिस किसे कहते हैं आपको पता है? नोटिस है सूचना मैडम। हाँ, सूचना देना, करेक्ट। ठीक है, मान लो मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, आपने, आई होप कि आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, शो है ना, वहाँ पे एक सोसाइटी है, एंड भिड़े सर इज राइटिंग नोटिस एवरी डे, है ना, एक बोर्ड पे वो क्या करते हैं, वो नोटिस लिखते हैं, तो दैट इज नोटिस राइटिंग, है ना। तो नोटिस राइटिंग क्या होता है, जब हमें किसी को सूचना देनी होती है, कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंचानी होती है, दैट इज नोटिस राइटिंग। डन। मान लो मैं स्कूल में हूँ, है ना, और हमारे स्कूल में या कॉलेज में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है, और मुझे सभी बच्चों को बताना है कि ये इवेंट है, इसमें सब आपको पार्टिसिपेट करना है जो इंटरेस्टेड है, तो दैट इज ऑल्सो नोटिस। नोटिस मतलब होता है जब हमें कोई इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंचानी हो। डन। यस मैम। यस। पिक्चर कंपोजिशन, पिक्चर कंपोजिशन बहुत सिंपल है,
आप खुद भी कर सकते हैं। पिक्चर कंपोजिशन से मतलब होता है कि आपके पास एक पिक्चर है और आपको उस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है ना। मान लो मैंने एक फॉरेस्ट आपको दिया, उस फॉरेस्ट में कुछ एनिमल्स हैं, कुछ पीपल है ना, उनके हाथ में गन है, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं। अब आपको उस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। डन। तो आप कर लेंगे उसे डिस्क्राइब। इसमें किसी भी पिक्चर को डिस्क्राइब करने को आप पिक्चर कंपोजिशन कहते हैं। हाँ ये पिक्चर का जो लिखता है। हाँ। स्टोरी राइटिंग ऐसे राइटिंग इज बोथ आर सिमिलर। ऐसे में आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना होता है, उसी फॉर्मेट से आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। स्टोरी राइटिंग आप कैसे भी लिख सकते हैं। हमने कोई इंसिडेंट देखा और हम उसे किसी को बताते हैं, जैसे मान लो मैं आज बाहर गई, मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ और मुझे किसी को बताना है, तो मैं कहानी की तरह बताऊंगी या प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ऐसे की तरह बताऊंगी? कहानी की तरह मैम। कहानी की तरह। दैट इज योर स्टोरी राइटिंग। डन। Yes, ma'am. Yes, madam. That is your topics. Okay. Is there any doubt? नो। No. No, ma'am. Okay. Done. Do you want to write it? बताइए, आपको लिखना है ये? मैडम ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ग्रुप में सेंड। ओके। कोशिश कीजिए कि आप साथ साथ लिख लिया करें, ठीक है। आई विल ट्राई टू सेंड इट इन ग्रुप। यस। ओके। इज देयर एनी डाउट? नो मैम। No. नो मैम। No, madam. Note it down if you want. नो मैम। Ma'am, done. Yes, ma'am. Done. Very good. That is Yes, your ma'am. approach कि मैम हो गया, हो गया ठीक मैम। है। आपको लिखना है साथ साथ, बिल्कुल भी आगे वाले टाइम पर नहीं छोड़ना कि बाद में लिख लेंगे। इट इज वेरी रॉन्ग। बहुत बड़ी मिस्टेक होती है हमारी ये कि हम चीजों को बाद पे डाल देते हैं। डोंट डू दिस। यस। दीजिएगा ना, ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ग्रुप में सेंड हो जाएगा, बट आप अभी भी लिखिए इसको, ठीक है। मैम मैंने लिख तो लिया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये पीडीएफ में मैम अगर आप डाल देती तो बहुत अच्छा होता। ओके, आई विल प्रोवाइड यू। आई विल प्रोवाइड यू नहीं मैम, और ग्रुप में ही कर दीजिएगा, सभी देख लेंगे। ओके। एज I अ am पीडीएफ। not individually providing to Adil. It is already also sent in group. थैंक यू वेरी मच मैम। Yes. Done. डन मैम। डन मैम। All the very best everyone. कल आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके आना। कल मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैम एक चीज पूछनी थी हमें आपसे। Yes. मैम हमारा वो जो लॉगिन आईडी है ना, मतलब जीमेल आईडी से मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो लॉगिन। I think you asked to Vikasi ma'am in group. Okay. Yes, ma'am. I have no information regarding this. Ask to Vikasi ma'am or in group also. Okay. मैम वो Yes. हमें All the best बताइएगा। everyone. ओके। Take care Thank yourself. you, madam. Keep practicing. थैंक यू Thank मैम। you. you मैम। थैंक यू मैम। Thank you, madam. Thank you everyone.